फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरबीएससी के द्वारा जारी न्यू इंग्लिश की बुक स्टेप इनटू इंग्लिश का फोर्थ लेसन, जिसका नाम है द जायंट एंड द कलर्स। ठीक है। जायंट मीन्स दैत्य, विशाल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दैत्य के लिए यूज हुआ है जायंट, दैत्य और रंगा। तो शुरू करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक लाइक इफ देयर वर नो कलर्स? आप क्या सोचते हो कि ये दुनिया कैसी दिखती अगर इसमें कोई भी रंग ना होता? वुड एवरीथिंग बी ब्लैक एंड वाइट, और सारी चीजें सफेद और काली होती? तो वट वुड थिंग्स बी ट्रांसपेरेंट? क्या थिंग्स जो भी चीजें हैं वो सारी पारदर्शी होती, मतलब आर पार दिखती? टॉक टू योर क्लासमेट एंड शेयर योर व्यूज। अपने क्लासमेट, अपने जो सहपाठी हैं, उनसे बात करो और विचार साझा करो कि क्या कुछ होता। लेट अस रिसाइट। अब पढ़ते हैं अपने आगे। हियर इज ए पोएम अबाउट ए टाइम व्हेन द जायंट टुक ऑल द कलर्स। यहाँ एक ऐसी पोएम है जिस किसके बारे में है? हियर इज ए पोएम अबाउट ए टाइम, समय के बारे में, कि उस समय के बारे में जब दैत्य ने सारे रंग ले लिया। ठीक है। लेट अस डिसाइड टू फाइंड आउट व्हाट हैपन। अब इसको पाठ को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या हुआ। ए जाइंट लिव्ड अलोन बिग एंड टॉल। एक जाइंट था, जाइंट मीन्स दैत्य था, वो अकेला रहता था। लिव अलोन का मीन्स अकेला, बिग एंड टॉल वो बड़ा था और लंबा था। ही हैड नो फ्रेंड्स नो वन एट ऑल। उसका कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल मतलब पहले तो नॉर्मल का ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं। नो वन एट ऑल कोई भी नहीं था। वन डे ही गोट मैड। एक दिन क्या वो पागल हो गया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एंड कलर्स ही टुक, और उसने सारे के सारे रंग को चुरा लिया। द वर्ड टर्न ग्रे, और जो सारा वर्ड था वो सारा क्या हो गया? ग्रे हो गया। विद ए सैड डल लुक, और एक उदासी सी छा गई, सारा कुछ फीका फीका सा लगने लगा। डल लुक मतलब नीरस हो गया, सुस्त सा हो गया सारा कुछ। आगे है। सम ब्रेव किड्स केम, कुछ बहादुर बच्चे आए। विद हार्ट सो काइंड, उनका दिल बहुत ज़्यादा मतलब दयालु था। दे सैड डियर जाइंट प्लीज चेंज योर माइंड। वो प्रार्थना मतलब वो कहते हैं उनको कि डियर जाइंट, प्रिय देते हैं, कृपया अपना मन बदलो। प्लीज चेंज योर माइंड। गिव बैक द कलर्स, और सारे रंग वापस दे दो। मेक द वर्ल्ड ब्राइट, और इस दुनिया को सुंदर सा बना दो। ठीक है। वी शैल हेल्प यू फिक्स इट एंड मेक थिंग्स राइट। हम आपकी मदद करेंगे इसे ठीक करने में। ठीक है, आप सब कुछ ठीक कर दो। द जाइंट थॉट देन स्माइल्ड विद चीयर। ऑफ जाइंट ने सोचा और उसके बाद मुस्कुराया खुशी से। ही गेव बैक कलर्स फॉर एन नियर, और उसने जो भी रंग थे वो सारे वापस दे दिए। रेड येलो ब्लू एंड ग्रीन सो ट्रू। लाल पीला नीला और हरा, सारे के सारे रंग वापस दे दिए। द वर्ल्ड स्पार्कल एंड द स्काई टर्न ब्लू। अब वो जो दुनिया वो चमकने लगी और आकाश क्या हो गया? नीला हो गया। नाउ द जाइंट्स हैप्पी ही इज नॉट मैड। अब जाइंट क्या हो गया? खुश हो गया और वह गुस्से में नहीं है। द वर्ल्ड इज कलरफुल एंड ही इज सो ग्लैड। अब जो पूरी दुनिया है वो सारी रंगीन होगी और वह भी बहुत प्रसन्न है। सो इफ यू आर सैड हियर्स व्हाट यू डू। अब कहते हैं कि अगर तुम उदास हो तो तुम्हारे लिए कोई चीज़ है, तुम ये करना। हेल्प अदर्स एंड लेट कलर्स फाइंड यू। तुम दूसरों की मदद करना और रंग तुम्हें अपने आप ढूंढ लेंगे। मतलब दूसरों की मदद करेंगे तो अपने आप अपने पास खुशियाँ चल के आ जाएगी। ठीक है। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। अब नए शब्द सीखते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम। कुछ नए शब्द सीखते हैं और उसकी सहायता से हम सेंटेंस वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले है चीयर। चीयर मीन्स क्या होता है? हैप्पी एंड होपफुल। चीयर का मतलब खुश होना और होपफुल आशावादी होना। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? द क्राउड चीयर लाउडली एट द गेम। जो क्राउड होती है, जनता होती है, वो गेम के अंदर क्या होती है? खुशी से चिल्लाती है। जब कोई पॉइंट वगैरह मिल जाता है, कोई 6-4, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो 6 या 4 आ जाते हैं तो खुशी से चिल्लाते हैं, जस्ट लाइक दैट। स्पार्कल शाइन ब्राइटली। स्पार्कल का मतलब होता है, मतलब चमकना होता है। ठीक है। द स्टार स्पार्कल इन द स्काई। जो तारे हैं वो रात में चमकते हैं। ब्रेव का मीन होता है शोइंग करेज। ब्रेव का मीन्स होता है बहादुर, साहसी होना। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? द ब्रेव बॉय हेल्प द किटन। जो ब्रेव लड़के ने किटन मतलब बिल्ली के बच्चे की मदद की। आगे है ग्लैड। ग्लैड का मीन्स होता है हैप्पी, खुश होना। तो क्या सेंटेंस बनेंगे? आई एम ग्लैड टू सी यू स्माइल। मुझे खुशी हुई तुम्हें स्माइल करते हुए देख के, मुझे बहुत खुशी हुई, प्रसन्न हुआ मैं बहुत। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, उनके सही ऑप्शन को सिलेक्ट करें। व्हाट वाज द कलर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द जायंट टुक ऑल द कलर्स। जब जायंट ने सारे कलर वापस ले लिए थे तो क्या कलर रह गया था? तो अपने को पता है ये ग्रे एंड डल हो गया था, बिल्कुल सी ऑप्शन। नेक्स्ट है वाई डिड द जायंट गिव बैक द कलर्स। हम जायंट ने कलर क्यों दिए थे? तो बच्चों ने उनको कहा था कि आप कलर वापस दे दीजिए, इसलिए क्योंकि बच्चों ने उनसे कहा था इसलिए। द बिकॉज द चिल्ड्रन वर ब्रेव एंड आस्क्ड हिम काइंडली। वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे बच्चे और उन्होंने उससे प्यार से काइंडली दयालु के साथ
बात की थी तो उन्होंने कलर वापस दे दिया। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द जैन स्टोरी? जैन्स की स्टोरी से हम क्या लेसन सीखते हैं? टेकिंग थिंग्स फ्रॉम अदर इज फन, दूसरों से कोई चीज़ लेना खुशी है। हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग हैप्पीनेस, हाँ, मतलब दूसरों की हेल्प करने से अपने को खुशी मिलती है। जैंट्स आर ऑलवेज एंग्री, कि देखते हमेशा गुस्से वाले होते हैं। चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ जैंट्स, हाँ, जो बच्चे हैं वो जैंट्स से डरते थे। तो ये क्या इसका ऑप्शन आएगा? हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग हैप्पीनेस, दूसरों की मदद करने से हमें हमेशा खुशियाँ मिलती है। अब है नीचे कुछ लिस्ट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम दिस पोएम। आप इस पोएम से कुछ राइमिंग पेयर्स जैसे है ना, एंडिंग साउंड सेम हुआ, जैसे टुक, लुक, एंडिंग साउंड सेम है, तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स लिखनी है। तो क्या लिखते हैं? ट्रू, ब्लू, मैड, ग्लैड, राइट, ब्राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। व्हाट डिड द चिल्ड्रन आस्क द जायंट टू डू? बच्चों ने जायंट को क्या कहा था करने के लिए? तो उन्होंने कहा था कि आप कलर वापस दे दो। तो क्या इसका आंसर है? The children asked the giant to return the colors. Next है, what did the giant feel after giving back the colors? giant ने क्या महसूस किया, फील किया कलर वापस देके? तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। The giant felt happy and no longer lonely. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और अब वो अकेला महसूस नहीं कर रहा था। According to the poem, what is the difference between the world with colors and without colors? कहते हैं पोएम के अनुसार क्या फ़र्क था कि मतलब वर्ल्ड का जो रंगों को, मतलब जो रंग बिरंगी रंगीन दुनिया का और रंगहीन दुनिया के बीच में क्या अंतर था? तो क्या आंसर आएगा इसका? द वर्ल्ड विद कलर्स इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, जो दुनिया थी रंगों के साथ ब्राइट थी और ब्यूटीफुल थी। वाइल द वर्ल्ड विदाउट कलर्स इज डल एंड ग्रे, बिना रंगों के वो डल हो गई थी, नीरस हो गई थी, फिक्की सी पड़ गई थी और ग्रे कलर में हो गई थी। नेक्स्ट है, एट द अबव पोएम एज ए स्टोरी यू कैन ऐड मोर डिटेल्स है। कहते जो अपन ऊपर पोएम पढ़ी है ना उसको स्टोरी की तरह राइट करना है। ठीक है, ले लिख क्या लिखते हैं? Once upon a time there was a giant who took all the colors from the world। अब इसको लिख देते, एक बार की बात, एक दैत्य था जिसने सारे के सारे दुनिया से सारे सारे रंग ले लिए थे। The trees were not green, the sky was not blue and everything looked grey। जो पेड़ थे वो हरे नहीं थे, आसमान था वो नीला नहीं था और सब कुछ ग्रे ग्रे था। The children were sad, अब बच्चे उदास हो गए थे। They asked the giant to return the colors and ही डिड, हाँ, उन्होंने बच्चे वगैरह उदास हो गए तो उन्होंने जाइंट को कहा कि आप रंग कलर वापस दे दीजिए और उसमें जाइंट ने वो कलर वापस दे भी दिए। द वर्ल्ड बिकम कलरफुल अगेन, अब इसके बाद क्या हुआ? वो पूरी दुनिया फिर से रंगीन हो गई। एंड एवरीवन वाज हैप्पी, और सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। नेक्स्ट है, द जाइंट एग्री टू रिटर्न द कलर्स टू मेक द वर्ल्ड कलरफुल अगेन। जो जाइंट है वो सहमत हो गया कि कलर मतलब विश्व में वापस रंग देने के लिए। ही नाउ आस्क यू टू कलर द वर्ल्ड बाय चेंजिंग द यूजुअल कलर ऑफ थिंग्स। अब उसने कहा है कि अब आप इस दुनिया को रंग दो और जो यूजुअल थिंग्स होते हैं, जो समाधि जैसे अपने को पता है पेड़ की पत्तियां हरी होती है, आसमान नीले होते हैं, तो कहते हैं वो कलर मत दो, उसको थोड़ा सा चेंज करो। आज जैसे आसमान को नीले की जगह हरा कर दो, गुलाबी कर दो, संतरी कर दो, ऐसे कलर चेंज करना है आपको। बी पिक्चर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू एंड कलर देम। अपने आसपास देखो तो उसके जो भी चीज़ें उनकी पिक्चर बनाओ और उसका जो कलर होता है ना, जिस कलर की दिखाई दे रही है यूजुअली जिस कलर की होती है उस कलर में मत करना, उसका कलर डिफरेंट करना। यू कैन चेंज द कलर ऑफ द ट्रीज टू ब्लू इंस्टेड ऑफ ग्रीन। आप ये कहते हैं कि आप जैसे पेड़ की पत्तियों का रंग हरे की जगह क्या कर सकते हो? नीला। तो यहाँ पे आप बच्चों को कहोगे, वो बच्चे मतलब चित्र बनाएंगे इसमें। जैसे आप कह दोगे कि पेड़ों की पत्तियाँ नीले की हरे की जगह नीली करो, पीली करो, चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग करो, पानी का रंग चेंज करो, आसमान का, तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। सूरज का कलर कह सकते हो कि कोई चेंज करो, येलो मत दिखाओ, तो वैसे आप, ठीक है। तो यहाँ पे वो बच्चे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है चैटर चैम। इन दिस पोएम द जायंट स्टील्स द कलर ऑफ द वर्ल्ड। स्टील का मीन्स होता है चुराना। इस पोएम में द जायंट ने क्या किया? जो दुनिया से रंग चुरा लिए थे। दिस इज नॉट पॉसिबल बट एन इमेजिनेशन। ये संभव नहीं है कि कोई देखते सारे रंग चुरा लिया, लेकिन ये क्या एक इमेजिनेशन है, बस अपनी सोच ही रहे हैं। डू यू इमेजिन सच फनी थिंग्स? क्या तुम भी ऐसे इमेजिन कर सकते हो? शेयर योर फनी इमेजिनेशन है ना, आपने यहाँ पे इमेजिनेशन शेयर करो। मतलब इमेजिनेशन शेयर करता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो अपने क्या शेयर करते हैं? सबसे फर्स्ट वन है, इफ ट्रीज कुड वॉक, अगर सिर्फ पेड़ चल सकते तो क्या करते हैं? अपने इसको आगे मतलब लिखते हैं, दे वुड गो टू द पार्क। अगर पेड़ चलते होते तो वो कहाँ चले जाते हैं? पार्क में। नेक्स्ट है, इफ पेंसिल कुड सिंग दे वुड सिंग वाइल वी डू होमवर्क। कहते अगर पेंसिल गा सकती ना तो जब हम होमवर्क करते हैं ना तो वो गाती है। नेक्स्ट लिखते हैं, इफ क्लाउड्स कुड टॉक दे वुड टेल फनी स्टोरी। अगर बादल बातें करते होते तो वो अपने को मजेदार कहानियां सुनाते। इफ बर्ड्स कुड डांस दे वुड डांस इन द स्काई। अगर चिड़िया नाच सकती तो वो अपने को क्या करती है? आसमान में नाच मतलब डांस करती है।
इफ बुक्स कुड फ्लाई दे वुड फ्लाई टू स्कूल बाय देमसेल्फ। अगर बुक्स उड़ सकती या तो वो क्या होती, अपने आप ही उड़ के स्कूल में आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड मयूरी लर्न लैंग्वेज। हे मयूरी, सर वाज कॉलिंग यू। अब मयूरी को कहते हैं कि यस सर आपको बुला रहे हैं। शी वांटेड टू चेक योर होमवर्क। वो आपका गृह कार्य चेक करना चाहते हैं। मे बी ही शुड बी चेकिंग योर। सर कहते हैं शायद हो सकता है वो तुम्हारा चेक करती हो, बिकॉज यू कॉल्ड हिम ए शी, क्योंकि तुमने शी बुलाया। शी ही नहीं बोला, तुमने शी बोला है। सर इज ए मैन सो ही विल यूज ही टू रेफर टू हिम। सर आदमी है तो वो मतलब तुम्हें रेफर करेंगे तो ही का यूज करेंगे यहाँ ही हिम। वी विल यूज शी टू डिनोट टू मैडम। कहते हैं हम शी का यूज करते हैं मैडम को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब गर्ल्स को, लेडीज को। एंड इट रेफर्स टू द होमवर्क, और इट होमवर्क को रेफर करने के लिए। द वर्ल्ड कहता है ओह इट सीम्स दैट आई नीड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस। अब कहता है कि अच्छा ओह मुझे इस चीज़ से और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है इस चीज़ के लिए। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे कि मेरे को ही शीट का यूज़ बता सको। तो वो क्या कहती है, फिल इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स। नीचे कुछ मेरे एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मीन्स होता है अंश दे रखे हैं, मतलब कुछ भाग दे रखे हैं। विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स, इनको फिल करना अपने को। तो सबसे पहले क्या है, डैश इज द स्टोरी ऑफ अमिता। तो पता है क्या यूज़ करेंगे, दिस इज द स्टोरी ऑफ अमित। अमित लिव्स इन माई नेबरहुड, वो मेरे पड़ोस में रहता है। अभी अमित के बारे में ये बात हो रही है तो अमित बॉय है इसलिए क्या आएगा ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। ही प्रैक्टिस एवरी इवनिंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों मतलब प्रैक्टिस करता है अपने दोस्तों के साथ। रिया इज अमित सिस्टर, रिया क्या अमित की सिस्टर। अब तो यहाँ किसकी बात होगी बार बार, रिया की, तो यहाँ आएगा शी एंजॉयज पेंटिंग, उसे रंग करना चित्रकारी बहुत पसंद है। शी क्रिएट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स विद ब्राइट कलर, वो सुंदर सुंदर चित्र बनाती है, पिक्चर बनाती है ब्राइट कलर से। यहाँ डैश हैव ए क्यूट पप्पी। अब डैश यहाँ पे क्या आएगा, अब उन दोनों की बात हो रही है तो अमित और रिया सिस्टर है तो यहाँ पे दोनों की बात हो रही है तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, दे हैव ए क्यूट पप्पी। अब पप्पी की बात हो रही है, ठीक है। इट रन्स अराउंड हैप्पीली इन द नेबरहुड, और चारों तरफ खुशी खुशी भागते हैं, उनके पड़ोस में दौड़ते हैं। अमित, रिया एंड आई आल्सो हैव टू बेस्ट फ्रेंड। अमित की, रिया की और आई उसकी जो बात बता रहे हैं उसके भी कह रहे हैं कि अच्छे दोस्त हैं। टू हैव टू बेस्ट फ्रेंड, हमारे दो बेस्ट फ्रेंड है। डैश ऑलवेज हेल्प ईच अदर विद अवर, तो यहाँ पे सभी के एक साथ बात होते हैं, वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर विद अवर होमवर्क का, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस रीड ए वर्ल्ड विदाउट कलर्स। इमेजिन वॉकिंग अप वन डे एंड फाइंडिंग दैट ऑल द कलर्स आर गोना। आप ऐसे इमेजिन करो कि आप एक दिन सुबह उठते हो और आप क्या पाते हो कि आपके जितने भी कलर है वो सारे मतलब कलर सब उड़ गए हैं, गोन चले गए हैं। द ट्रीज आर नो लॉन्गर ग्रीन, जो पेड़ है वो ग्रीन नहीं है। द स्काई इज नॉट ब्लू, जो स्काई आसमान है वो भी नीला नहीं है। द फ्लावर्स हैव लॉस्ट देयर ब्यूटी, जो फूल है उन्होंने अपनी सुंदरता को खो दिया है। एवरीथिंग लुक्स ग्रे, सब कुछ ग्रे दिख रहा है। हाउ वुड यू फील, आप कैसे महसूस करोगे। वुड यू मिस द ब्राइट कलर्स अराउंड यू, क्या आप अपने आसपास के जो भी ब्राइट कलर को, चमकीले रंगों को मतलब मिस करोगे। नाउ थिंक अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट कलर्स आर इन योर लाइफ। अब आप सोचो कि रंगों का अपने जीवन में क्या महत्व है, ये बनाते हैं और साथ में सुंदर बनाते हैं। लेट्स एप्रिशिएट कलर्स एंड द जॉय दे ब्रिंग टू अवर लाइफ। अब हम रंगों की प्रशंसा करते हैं एंड द जॉय दे ब्रिंग्स टू अवर लाइफ, और उस जॉय को भी जो उन्होंने अपने लाइफ में लेके आए हैं, जो उल्लास खुशी अपनी लाइफ में लेके आए उसको भी एंजॉय करते हैं। फाइंड एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द पैसेज। आप फाइंड ढूंढो और उसको अंडरलाइन करो एडजेक्टिव इस पैसेज के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन से एडजेक्टिव है, द ट्रीज आर नो लॉन्गर ग्रीन, द स्काई इज नॉट ब्लू, द फ्लावर्स हैव लॉस्ट देयर ब्यूटी, एवरीथिंग लुक्स ग्रे। हाउ वुड यू फील, वुड यू मिस द ब्राइट कलर्स, कलर्स की विशेषता बता रहा है ब्राइट। नाउ थिंक अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट कलर्स आर, कलर्स की विशेषता बता रहा है इंपॉर्टेंट कितना है। दे मेक द वर्ल्ड लिवली एंड ब्यूटीफुल, दैट एप्रिशिएट कलर्स एंड द जॉय दे ब्रिंग टू अवर लीव्स, ठीक है। ये कुछ एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम थ्री थिंग्स अराउंड यू दैट आर कलरफुल। अपने आसपास कोई तीन चीजें बताओ जो रंग कलरफुल है, तो कुछ का नाम लिख देते हैं ऐसे, टॉयज, बुक्स, फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर कलर्स इंपॉर्टेंट टू अस, जो रंग है हमारे लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्या आंसर है, कलर्स मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल एंड हैप्पी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास फोर्थ का फोर्थ लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।